हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन प्रेजेंट जुमांजी वेलकम टू द जंगल। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक आदमी अपने बीच पर वॉक करते हुए एक गेम को पाता है और वह गेम को ले आता है अपने घर में। ये ऐसा साल था 1996 का जहां बच्चे अभी भी वीडियो गेम खेलते थे। ये गेम स्मार्ट वीडियो गेम की तरह नहीं था बल्कि पहली वाली टाइप का कैसेट वाले वीडियो गेम था। जब वह बच्चा उस गेम को देखता है तो उसे लूडो वाली फीलिंग आती है, इसलिए वह उसे साइड में रख देता है। रात होने पर वह उसे उस गेम में से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। जब बच्चा उस गेम को खोलता है तो उसमें एक कैसेट मिलती है। जैसे ही वह उस कैसेट को गेम में लगाता है तब उस गेम से बहुत तेज़ रोशनी निकलती है और वह बच्चा हमेशा हमेशा के लिए गेम में चले जाता है। अब कहानी हमें ले चलता है 20 साल आगे, यानी इस सन 2017 में। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक स्पेंसर नाम का लड़का जो अपने दोस्त ब्रिज का होमवर्क करने वाला था। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की जिसे सोशल मीडिया का एडिक्शन था। वह अपने फ़ोन पर और पिक्चर का काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन था। हर टाइम वह सोशल मीडिया पर लगी रहती थी। ब्रिज स्पेंसर से ज़बरदस्ती अपना होमवर्क कराया करता था और एक दिन उसे कहता है कि तुम मुझे वही फ्रिज हाउस के बाहर मिलो, क्योंकि यह वही घर था जहां 20 साल पहले एलेक्स नाम का लड़का गायब हो गया था। अब यहाँ पर बैठनी अपने क्लासरूम में बैठे बैठे अपने टीचर के सामने वीडियो कॉल कर रही थी। इस चीज़ का पनिशमेंट उसे मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी कहानी का फुट कैरेक्टर यानी मार्था, उसका आर्ग्यूमेंट हो जाता है अपने जिम टीचर से। इस कारण मार्था को भी जिम टीचर से पनिशमेंट दिया होता है। वहाँ जहाँ फ्रिज अपने पूरा होमवर्क जब स्पेंसर से कराया होता है, इस चीज़ का पता है उसके टीचर्स को हो जाता है और वह इसी चीज़ का पनिशमेंट उन दोनों को देता है। स्कूल का प्रिंसिपल चारों बच्चों को ले जाता है स्कूल के बेसमेंट में, जहाँ वो चारों बच्चों को उनकी पनिशमेंट पूरा करने के लिए बताते हैं। और उन बच्चों को करना यह रहता है कि पुरानी मैगज़ीन में से स्टेपल पिन हटानी थी। चारों बच्चे काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे। वह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि पनिशमेंट वाला डे यहाँ बैठकर निकाले। तभी वहाँ उन्हें साइड में रखा एक वीडियो गेम मिल जाता है। ये वीडियो गेम जहाँ तक एलेक्स के फादर ने ही इस स्कूल को डोनेट किया था। अब जब यह गेम टीवी पर कनेक्ट हो जाता है तो स्पेंसर और ब्रिज को ये गेम आकर खेलने लगते हैं और साथ ही साथ मार्था और बैटनी को भी गेम आकर खेलने कहते हैं। बच्चों के गेम के स्टार्ट होते ही गेम के अंदर स्पार्क हो जाता है। वह जैसे तैसे गेम को बंद कर देते हैं, लेकिन चारों बच्चे एक एक करके उस गेम के अंदर चले जाते हैं। यानी अब चारों बच्चे पहुंच चुके थे जुमांजी में। जब बच्चे मूवी खेलना स्टार्ट कर रहे थे तभी इन लोगों ने अपने अपने कैरेक्टर चुने थे। स्पेंसर अब बदल चुका था ब्रेव स्टोन में, मार्था बदल चुकी थी रूबी राउंड हाउस में, फ्रिज बदल चुका था फ्रैंकलिन फिनवर में, बैथनी बदल चुकी थी प्रोफेसर सैली में। इन चारों के पास अपनी अलग अलग खूबियाँ थी जिसका पता हमें गेम में आगे चलता है। अब चारों अपने कैरेक्टर को देखते हैं कि वह बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं। जहाँ स्पेंसर एक पतला दुबला लड़का था, वह ब्रेव स्टोन में की बॉडी ले चुका था, यानी वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन बन चुका था। मार्था जो कि गुमसुम सी लड़की थी जिसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, वह काफ़ी ब्रेव गर्ल में बदल चुकी थी। बैटनी जिसे फैशन का काफ़ी ज़्यादा शौक था, वह एक मोटी प्रोफेसर में बदल चुकी थी। और फिर जहाँ फ्रिज अपने हट्टे कट्टे रूप का लड़का था, वह छोटे कैद का बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्टर बन चुका था। बैटनी जब अपनी इस रूप को पानी में देखने जाती है तो वहाँ पानी से निकलकर आया राइनोसेरासों से खा जाता है। सभी इसे देखकर बहुत डर जाते हैं। तभी कुछ सेकंड बाद हमें आसमान से आकर गिर जाती है। तब वो अपनी हाथ पर लगी 3 लकीरों को देखते हैं। इससे उन्हें पता चल जाता है कि हम गेम के अंदर शामिल हो चुके हैं और अब हम सभी के पास 3-3 लाइफ है। जैसा कि अभी अभी इसे एक जानवर ने खा लिया था, अब ये वापस जिंदा हो गई है। इसका मतलब यह है कि इसका एक लाइफ जा चुका है। अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 मौके ही हैं। तभी वे देखते हैं कि उनके पीछे खूब सारे जानवर भागने लगते हैं और तभी वहाँ पे नाइजल की गाड़ी आ जाती है सभी को पिक करने के लिए। नाइजल एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर है
यानी जिसमें इसमें फिट किया गया उसे उतना ही बोलना था। वे सभी लोगों को अब वेलकम करता है जुमांजी में और बनाना शुरू करता है गेम के बारे में। वह कहता था कि आज से काफ़ी समय पहले इस गेम के अंदर वेलवेट और ब्रेवस्टोन के साथ में काम करते थे। वेलवेट को एक हीरा हासिल करना था और यह हीरा लगा था जंगल में जगुआर की मूर्ति की आँख में। वेलवेट इस गेम में मेल मिलन है। वह जगुआर की आँख में लगे उस हीरो को निकाल लेता है और उसकी सारी ताकतें खुद पा लेता है। अब वो जंगल श्रापित हो जाता है और साथ ही साथ जंगल के सारे जानवर भी वेलवेट के बात मानने लगते हैं, क्योंकि उस जंगल की रक्षा करता था जगुआर की आंख में लगा हुआ हीरा। तभी जुमांजी नाइजूनी बताता है कि एक रात वेलवेट से वह हीरा चुरा लेता है और वह अब हीरा दे देता है वापस से ब्रेवस्टोन को। अब ब्रेवस्टोन को बताता है कि तुम्हें वापस से इस हीरो को जगुआर की आंख में लगाना है। जब तुम यह हीरा जगुआर की आंख में लगा दोगे तो हमारा जंगल श्राप से मुक्त हो जाएगा और साथ ही साथ तुम यहाँ से घर भी जा पाओगे। याद रखना कि तुम्हें ये गेम ख़त्म करना है, जुमांजी का नाम लेकर। और जाते वक्त नाइजर ब्रेवस्टोन को एक मैप भी देते जाता है जिसमें लिखा था आगे के सारे रास्ते। अब जब ये लोग मैप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो पाते हैं कि मैप तो खाली है। तभी उनमें से बैटनी कहती है कि क्या तुम लोग पागल हो गए हो, क्योंकि इस मैप में तो सब कुछ लिखा है। तब उन्हें पता चलता है बैटनी एक प्रोफेसर है जो कि मैप पढ़ सकती है। अब वो मैप को देखकर बताती है कि इसमें से एक हिस्सा गायब है और हम सभी पहाड़ियों के बीच में हैं और अब सब बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। तभी ब्रेवस्टोन का हाथ अपनी बॉडी पर लगता है और वहाँ पावर पैनल का बटन ओपन हो जाता है। उस पैनल पर लिखा था सभी की स्ट्रेंथ और वीकनेस। यहाँ हमें ब्रेवस्टोन के स्ट्रेंथ पता चलता है कि वो काफ़ी ब्रेव है, स्ट्रॉन्ग है, उसमें काफ़ी स्पीड है और वह उसकी वीकनेस कुछ भी नहीं था। और जब फ्रिज अपने स्ट्रेंथ चेक कर रहा था उसमें लिखा था बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्टर। इसका मतलब यह है कि वह जानवरों से बातें कर सकता है। दूसरी चीज़, उसे हर जानवर के बारे में डिटेल से पता था। और इसका वीकनेस था केक। इसका मतलब वह केक खाएगा तो मर जाएगा। वही मार्था का स्ट्रेंथ है कि वह एक फाइटर डांसर है, साथ ही साथ उसे कराटे भी आते हैं। और उसकी वीकनेस है वेनम। और इसी तरह बैटनी भी अपने स्ट्रेंथ चेक करती जिसमें लिखा था वो रास्ते पता कर सकती है और साथ ही साथ नक्शे भी पढ़ सकती है। अब चारों को समझ आ जाता है कि हम इस गेम का हिस्सा हैं। अगर हमने जुमांजी को बचा लिया तो हम अपने अपने घर वापस जा सकते हैं। इसी कारण से हमें यह गेम खेलना ही पड़ेगा। तभी उन चारों के ऊपर अटैक हो जाता है और वो अटैक बाइकर्स कर रहे थे। चारों के चारों भागते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं। अब सभी एक दूसरे की मदद करते हैं और वहां से बैटनी को एक बार शूटर मारने ही वाला था कि मार्था अपनी फाइट से उन लोगों को मार गिराती है। दूसरी तरफ फ्रिज अब तेज नहीं भाग पा रहा था, इसलिए ब्रेवस्टोन उसे अपने कंधों पे उठा के वहां से बहुत तेज भागने लगते हैं। फ्रिज के बैग में ब्रेवस्टोन की काफ़ी सारी चीज़ें लगी थी। अब उसमें से निकलता है बूमरैंग। ब्रेवस्टोन उस बूमरैंग को उन शूटर्स पे मारता है। देखते ही देखते वो सभी शूटर्स भी मर जाते हैं। चारों भागते भागते पहुंच जाते हैं एक बहुत ही बड़े वाटरफॉल के सामने।